ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एओ ह्यूम नाम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। इसकी उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड लेटन से बात अच्छी नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो लॉर्ड लेटन ने क्या किया था कि एओ ह्यूम जो था उसका डिमोशन कर दिया था। अब इसकी वजह से एओ ह्यूम जो था वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके बाद भी उसने रिजाइन नहीं किया था, वो वहीं पे काम करता रहता था। और रिटायरमेंट के बाद जैसे बाकी ऑफिसर यूके वापस चले जाते थे, एओ ह्यूम जो था वो वापस यूके नहीं गया, बल्कि उसने इंडिया में रहकर ही इंडिया की सिचुएशन सुधारने का जिम्मा लिया। इसने क्या किया कि ईयर 1883 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को एक ओपन लेटर भेजा, जिसमें इसने इंडिया के सभी बड़े लोगों को इनवाइट किया इंडिया के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस अपनी बात रख सके। अब इंडियन जो थे उनको ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और दिसंबर 1884 को एओ ह्यूम जो थे वो इंडिया के अलग अलग एरिया से टोटल 17 पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करवाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को पुणे के अंदर और लोगों को जोड़ के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे तभी के तभी नेशनल पार्टी बना देंगे और हाथों हाथ उसका जो नाम होगा वो भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन पुणे के अंदर उस टाइम पे महामारी चल रही थी, तो लोकेशन को चेंज करके मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। इस मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से 72 इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग आते हैं, जिसमें 69 इंडियंस थे और एओ ह्यूम के साथ 2 और ब्रिटिशर्स आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन के अनाउंस कर दी जाती है। इसमें ये लोग कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पीपीपी मॉडल यानी कि प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन, इसका यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी बात रखेगी और हर साल ईयर के लास्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में अपना एक सेशन रखेगी, जिसमें ये फिक्स करेंगे कि आगे किन मुद्दों पे बात करनी है। और ये सेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे होगा, कभी ईस्ट इंडिया में होगा, कभी नॉर्थ इंडिया में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। और जिस जगह पे ये सेशन होगा उसी जगह के नाम से उस सेशन का नाम पड़ जाएगा। मान लो सूरत में हो रहा है तो सूरत सेशन उसका नाम पड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके इंडिया के अंदर हर साल सेशन होने लगे। इनफैक्ट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी जो एनुअल सेशन रखती है वो दिसंबर में ही रखती है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें एक चीज और डिसाइड हुई थी कि ये लोग हर सेशन में एक प्रेसिडेंट बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेसिडेंट होगा और हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, हर साल एक प्रेसिडेंट बनेगा और वो कौन बनेगा ये वोट से डिसाइड होगा, फिर अगले साल नया प्रेसिडेंट बनेगा। तो जब ये पार्टी बनी थी शुरू में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे इनको मॉडरेट लीडर्स कहा गया, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स खराब लोग नहीं थे, बट एथनिसिटी का फर्क है, इसलिए इंडियंस की जो प्रॉब्लम है वो इनको समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से गैप आ रहा है। एक बार अगर हम सही से इनको ये सारी चीजें समझाएंगे तो इनको ये समझ में आएंगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो ये मॉडरेट लीडर्स थे इनका ये जो भ्रम था ये आगे जाके टूटता है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसमें एक और थ्योरी कही जाती है, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, इसमें एक और थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे इनको गलत हीरो बनाया जा रहा है और ये सारी चीज जो करी गई ये अंग्रेजों की साजिश थी। लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बनवाई थी और वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस अगर एकजुट हो गए, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इससे पहले कि इंडिया खुद अपने हिसाब से कोई पॉलिटिकल बना के हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करे, हम खुद ही अपने लोगों के साथ मिलवा के एक पार्टी बनवा देते हैं। और इसका फायदा ये होगा अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को हर एक चीज पता चलती रहेगी, इंडिया के मन में क्या चल रहा है ये सारे आइडिया लगते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होंगे तो वो पता चल जाएगा। मान लो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसको बीच में ही कोई छोटा मोटा लॉलीपॉप देके उसको शांत करा दिया जाएगा। और इस थ्योरी में ये भी कहा गया कि ब्रिटिशर चाहते तो ये जो नेशनल पार्टी बन रही थी इसको 2 मिनट में रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लाला लाजपत राय ने आगे चल के ईयर 1916 में अपनी बुक में लिखा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल्व थी। एक्चुअली कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी बजती है, तो उसके साइड में एक सेफ्टी वॉल्व होती है कि अगर सीटी ब्लॉक हो जाए तो उस सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर रिलीज हो जाए। तो इसीलिए एओ ह्यूम ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था कि अगर इंडियंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी। विलियम वेडनबर्न जो एओ ह्यूम के साथ कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे और 2 बार 1889 और 1910 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते, तो इन्होंने ईयर 1913 में एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मॉडरेट लीडर थे ये टाइम टू टाइम अपनी बात रखना चालू करते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। अंग्रेज पे इस पे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे ये जो राइट्स वगैरह लेने की बात कर रहे थे, उल्टा जो राइट्स थे ऑलरेडी उनको भी नए नए एक्ट पास करके छीन लिया जा रहा था। और ईयर 1896 से 1900 के बीच में
भूखमरी अलग से फैल जाती है जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब ये सारी चीजें जो चल रही थी, यहां से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ यंग लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय। ये कहने लगे कि ये जो कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं इससे अंग्रेजों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, तो जो तरीका यूज किया जा रहा है ये एक फ्लॉप तरीका है। तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी बन गया था जो ये मॉडरेट लीडर्स जो तरीके अपना रहे थे उनसे खुश नहीं था। ये जो ग्रुप बना था इनके लीडर्स को एक्सट्रीम लीडर कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि ये गोली वगैरह चला रहे थे, बस इनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, थोड़ा एग्रेशन करना जरूरी है। तो ये जो टाइम था, यहां से कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स हो गए थे जिनको आपने सुना होगा, नरम दल और गरम दल।